पूर्णकालीन संपर्क प्रणाली काल की आवश्यकता, इस विषय पर प्रियंका लोणे जी हमारा मार्गदर्शन करेंगी। प्रियंका लोणे जी मूलतः पुणे महाराष्ट्र से हैं। आप गत 12 वर्षों से पूर्णकालीन धर्म प्रसार का कार्य कर रही हैं। वर्तमान में आप महाराष्ट्र के संभाजीनगर तथा जालना जिले की समिति समन्वयक हैं। आपका आध्यात्मिक स्तर 62% है। मैं कुमारी प्रियंका जी से विनती करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, जय श्री राम, जय भवानी, जय शिवाजी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। धर्म संस्थापक जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी तथा यहाँ पर उपस्थित सभी संतों के चरणों में मैं वंदन करती हूँ। व्यासपीठ पर उपस्थित सभी मान्यवर तथा यहाँ उपस्थित आप सभी बंधुओं को भी मेरा प्रणाम। गत 2 दिनों से हम देख रहे हैं यहाँ भारत के अलग अलग क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि विदेश से भी हिंदुत्वनिष्ठ आए हैं। उन्होंने जो वक्तव्य हमारे सामने रखे तो इससे हमें क्या ध्यान में आता है कि अलग अलग क्षेत्रों में आज हिंदुओं के ऊपर किस तरह से आघात हो रहे हैं, किस तरह की आपत्तियों का सामना आज हिंदुओं को करना पड़ रहा है। अभी के इस सत्र में भी हमने देखा किस तरह से झारखंड की स्थिति है, किस तरह से एक नैरेटिव हिंदुत्व के विरोध में सेट किया जा रहा है और उसके क्या परिणाम हमारे ऊपर हो रहे हैं। तो आज का मेरा जो संवाद है वो इसी संदर्भ में है कि आघात तो हमें पता है, लेकिन इन आघातों को अगर हमें रोकना है तो हमें इसके लिए स्वयं की एक इकोसिस्टम होना आवश्यक है। मेरे पहले जिन वक्ताओं ने विषय रखा उन्होंने भी इसका उद्देश्य रखा था कि हिंदू इकोसिस्टम क्यों होनी चाहिए। तो इसी के बारे में आज मैं आपसे संवाद करना चाहती हूँ। बंधु, अगर हम देखते हैं तो कोई भी लड़ाई हो, कोई भी युद्ध अगर हमें करना हो तो उससे सफलता किस वजह से प्राप्त हो सकती है, या कोई भी राष्ट्र है वो सफल है या वो बलवान है, ये किसके ऊपर निर्भर रहता है। तो उस राष्ट्र की जो संपर्क यंत्रणा है वो कितनी मजबूत है, तो इसके ऊपर ये सब निर्भर करता है। अगर हम देखते हैं तो हमारे भारत में ही सबसे बड़ी आदर्श संपर्क यंत्रणा कैसी होनी चाहिए, नेटवर्क सिस्टम कैसी होनी चाहिए, तो इसका सबसे आदर्श उदाहरण हमारे सामने है, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो गुप्तचर विभाग था तो वही उनकी आपातकालीन संपर्क यंत्रणा यानी कि नेटवर्क सिस्टम थी, कॉन्टैक्ट सिस्टम थी। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के गुप्तचर विभाग में बहिर्जी नाइक थे, जिन्हें कौन से खान के कौन से खेमे में आज कौन सा भोजन परोसा जाएगा इसकी भी इंफॉर्मेशन वो महाराष्ट्र तक पहुंचाते थे। इतना ही नहीं तो उनके वो बहिर्जी नाइक जी और उनके साथ में उनकी जो टीम थी तो वो शत्रु की रणनीति क्या है, शत्रु की संख्या कौन सी है, वो कौन से मार्ग से आने वाले हैं, उनकी पॉजिटिव मतलब उनकी बलस्थानें कौन सी है और उनकी मर्यादाएं कौन सी है, तो यही सब इंफॉर्मेशन वो पहले ही निकाल कर छत्रपति शिवाजी महाराज जी को देते थे। और इसके कारण हमने देखा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जितने भी लड़ाइयाँ की है या जितने भी युद्ध किए हैं उसमें सब में उन्हें विजय ही प्राप्त हुई है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो है कि संपर्क यंत्रणा। अगर हम देखते हैं तो इसका दूसरा उदाहरण भी हमारे ही इसमें है। भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो स्वतंत्रता संग्राम में हमारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने भी स्वयं की एक विशिष्ट ऐसी संपर्क प्रणाली बनाई थी और उसके कारण ही वो ब्रिटिशों के खिलाफ में हमें किस तरह से लड़ा देना है तो वो तय कर पाते थे और इसका नतीजा हमें जो स्वतंत्रता मिली वो हमारे सामने है। बंधुओं, हम देख सकते हैं कि आज के पहले जैसे अभी तो टेक्नोलॉजी है लेकिन पहले के समय में टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी इनकी जो संपर्क यंत्रणा थी तो उसके कारण स्वयं की रक्षा हिंदू कर सकते थे या देश के ऊपर आया जो संकट है तो उससे हिंदू लड़ सकते थे। अभी तो टेक्नोलॉजी है, जैसे हमारे राष्ट्र के ऊपर कोई संकट आता है तो हमारे पास में इंटेलिजेंस एजेंसियां है जो हमें पहले ही बता देते हैं कि राष्ट्र के ऊपर कौन सा संकट आने वाला है। तो बंधुओं, अभी की जो स्थिति है तो इसमें अभी आघात तो हमने देखे, तो सभी जगह हम अलग अलग क्षेत्रों में अगर देखते हैं
अपने स्वयं के क्षेत्र से, हम जहाँ से आए हैं, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि कुछ भी घटना अगर घटित होती है इन कट्टरपंथियों के संदर्भ में, धर्मांधों के संदर्भ में, तो कुछ ही क्षणों में ये सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में रास्ते पर इकट्ठा होते हैं। क्या हम सोचते हैं कि इतनी कम समय में कौन सी ऐसी इनकी संपर्क यंत्रणा है कि जिसके माध्यम से ये एकत्रित आते हैं? तो इन्होंने स्वयं की एक कॉन्टैक्ट सिस्टम ऐसी बनाई है कि जो हमारे भारत के किसी क्षेत्र के एक छोटी से गली से लेकर दिल्ली ही नहीं, तो उसके अलावा 57 जो मुस्लिम राष्ट्र है, तो इन तक इन्होंने एक संपर्क प्रणाली इनकी विकसित की है, जिसके माध्यम से किसी भी देश में कहाँ पर भी इनके संबंध में कोई आघात अगर घटित होता है तो उसमें तुरंत ये लोग इकट्ठा आ जाते हैं। तो इनकी जैसी एक कॉन्टैक्ट सिस्टम इन्होंने बनाई है, तो इसके कारण क्या है कि ये संख्या में तो कम होते हैं। अभी भारत में हम तो हिंदू बहुसंख्य है, फिर भी ये कम संख्या होते हुए भी आज हमारे सिर के ऊपर बैठे हैं। इसका कारण क्या है? तो इनकी संपर्क यंत्रणा, इनकी कॉन्टैक्ट सिस्टम, इनकी नेटवर्क सिस्टम। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यहाँ बैठे सभी को क्या लगता है कि हमारी हिंदुओं की भी ऐसी संपर्क प्रणाली विकसित होनी चाहिए? जी बिल्कुल, आवश्यक ही है कि हमारी सबकी ऐसी कॉन्टैक्ट यंत्रणा होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक हम जो आघात देख रहे हैं, तो पूरे विश्व में भी अगर हम देखेंगे तो आपद की स्थिति सभी जगह है। तो संस्कृत में हमें क्या बताया गया है कि आपद मतलब क्या? तो संकट। तो आपातकाल यानी संकट का समय। तो संकट का समय तो अभी भी हम देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से चल रहा है। जैसे अभी यहाँ पर हमने कुछ आघात देखे, तो युद्ध की स्थिति से पूरा विश्व भी आज संकट समय में ही चल रहा है। जैसे रशिया यूक्रेन का है, इजराइल हमास का है, तो इसके परिणाम भी सभी देख रहे हैं। तो क्या इतनी आपत्तियों का सामना हमें करना पड़ रहा है क्या? तो इसके अलावा भी बहुत सारी आपत्तियाँ अलग अलग प्रकार की हमारे सामने कभी भी आ सकती है। जैसे कोई प्राकृतिक आपत्तियाँ हो, जिसमें बाढ़ है, भूकंप है, सुनामी, बारिश की समस्या है, या कहीं पर सूखा भी है। उसी प्रकार से मानव निर्मित आपत्तियाँ जो है, तो उसके बारे में तो हम सबको पता है। आज किसी न किसी क्षेत्र में हर दिन हिंदुओं के ऊपर आघात होता है। कहाँ पर पथराव हुआ, कहाँ पर दंगे हुए, किसी शोभा यात्रा के ऊपर आक्रमण हुआ। ऐसे मानव निर्मित आपत्तियों का भी हमें सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं कि अभी जो नैरेटिव बिल्डिंग की बात की गई, तो ये हिंदुओं के लिए ये एक प्रकार का वैचारिक आपातकाल ही है कि जहाँ पर कट्टरपंथीय जो है या वामपंथी जो है, ये हिंदुओं के विरुद्ध में एक इस प्रकार सा नैरेटिव बिल्डिंग का कर रहे हैं। अगर इसके विरोध में हमारे हिंदुत्ववादी जो कार्यकर्ता है वो बात करने की कोशिश भी करते हैं, तो उनके ऊपर हेट स्पीच के मुकदमे हैं, तो वो दर्ज कराए जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमें किस प्रकार की आपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यह सब अगर हम देखते हैं, तो इससे हमें आवश्यकता ध्यान में आएगी कि अभी हर एक क्षेत्र में इस प्रकार की आघातों को रोकने के लिए या इस प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों को अगर हमें रोकना है, तो हमें स्वयं की, हिंदुओं की स्वयं की एक आपातकालीन यंत्रणा बनानी चाहिए। अभी आघात तो हमने देखे, तो ये आपातकालीन यंत्रणा जो है वो किस किस स्तर पर कार्य करेगी, तो ये भी हमें देखना है। आपातकालीन यंत्रणा तो होनी ही चाहिए, लेकिन वो किस स्तर पर कार्य करेगी। तो आज हम देखते हैं जिस प्रकार से हिंदू बहुल देशों में भी आज कोई भी त्यौहार हो, रामनवमी के त्यौहार हो या दशहरे के बारे में शोभा यात्रा हो, तो उस पर बहुत बड़ी मात्रा में ये कट्टरपंथियों द्वारा आक्रमण की जाती है। अभी 22 जनवरी के दिन जो रामलला का स्थापना का कार्यक्रम था, तो उसके लिए हर एक क्षेत्र में अलग अलग प्रोग्राम किए गए थे। तो मुंबई महाराष्ट्र के मीरा रोड में भी इसके संदर्भ में एक रैली निकाली गई थी। तो इस पर किस प्रकार से आघात हुआ, तो इसके बारे में अभी हम एक वीडियो देखेंगे। अल्लाह
पथराव आक्रमण हो रहे हैं, उसी प्रकार सर तन से जुदा जैसे नारे लगाकर आज हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं के मन में भय उत्पन्न किया जा रहा है। तो ये भी एक आघात है जिसके संदर्भ में हमें ये आपातकालीन संपर्क यंत्रणा कार्यान्वित करनी होगी। दंगे भड़काकर, जबरन धर्म परिवर्तन कराकर किस तरह से हिंदुओं को वहाँ पर पलायन करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो इसके बारे में भी हम देख सकते हैं। ये मालवनी मुंबई का समाचार है कि उधर लिखा है कि मुंबई में किस तरह से धर्मांधों की दहशत के कारण हिंदू जो हमारे फैमिलीज थे उनको किस तरह से वहाँ पर पलायन करना पड़ा। तो ये सब अगर हम देखते हैं तो इस भीषण आपातकाल की स्थिति में हमें हमारी यंत्रणा यही सब रोकने के लिए करनी चाहिए कि आगे से कोई भी त्यौहार हो या यात्रा हो या शोभा यात्रा हो, उसके ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। इस दृष्टि से हमें इस यंत्रणा का उपयोग करना है। उसके साथ ही लव जिहाद है, धर्मांतर है या हिंदू महिलाओं की हत्याओं का जो प्रमाण बढ़ा है, उसे रोकने के लिए हमें ये आपातकालीन संपर्क यंत्रणा प्रस्थापित करनी होगी। हेट स्पीच के अंतर्गत आज हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस तरह के झूठे केस दर्ज किए जाते हैं, उसका उदाहरण भी हमने देखा। टी राजा सिंह जी है, सुरेश चौहान की जी है, काजल हिंदुस्तानी जी है, इन सभी के ऊपर पिछले कुछ मास में हेट स्पीच के जो FIR है वो दर्ज कराए गए। तो ये जो इनकी स्ट्रैटेजी है कि इस तरह से हिंदुत्व का कार्य कैसे रोके, हिंदुओं को जागरूक होने से कैसे रोके, तो इसके विरोध में भी हमें अभी आवाज़ उठानी पड़ेगी। इसके लिए हमें ये आपातकालीन संपर्क यंत्रणा जो है तो वो प्रस्थापित करनी पड़ेगी। बंधुओं, अगर हम देखते हैं तो हम जिस क्षेत्र से आते हैं तो पहले के स्तर पर हम छोटी छोटी ये संपर्क यंत्रणा प्रस्थापित करने का प्रयास करेंगे। ये यंत्रणा किस तरह से हम बिठा सकते हैं या छोटे छोटे प्रयास इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, तो वो हम अभी देखेंगे, क्योंकि वही इसमें इम्पोर्टेंट सूत्र है कि जैसे हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर जो भी हमारे हिंदू महिलाएं हैं या जितने भी हिंदू घर है, तो हर एक हिंदू के घर में उसके मुख्य जो डोर है, तो डोर के पीछे कुछ संपर्कों की सूची होना सबसे आवश्यक है। तो इसमें संपर्क सूची कौन सी होनी चाहिए, तो जिसमें ऐसी कोई आपदा की स्थिति का सामना अगर हमें करना पड़ेगा तो उसमें पुलिस व्यवस्था है, स्वास्थ्य सेवाएं है, फायर ब्रिगेड है, आपदा प्रबंधन है, इसके साथ ही स्थानीय पुलिस स्टेशन का जो नंबर है तो वो भी इस संपर्क सूची में अवश्य होना चाहिए। इसके साथ अपने क्षेत्र में जो हिंदुत्ववादी जनप्रतिनिधि है या जो भी हिंदुत्वनिष्ठ संगठन है जो कोई भी आपदा आने पर हिंदुओं की सहायता करेगा, तो उनके संपर्क क्रमांक इस सूची में होने चाहिए। और ये सूची हर एक क्षेत्र के हर एक हिंदू के डोर के पीछे ही लगी हुई होनी चाहिए। इसके साथ ही अपने स्पीड डायल में भी ये नंबर हमें सेव करने रखने होंगे। तो ये यंत्रणा अगर हम प्रस्थापित कर सकते हैं तो इससे भी बहुत मदद हमें हो जाएगी। या जो हिंदुओं को इस आपदा का सामना करना पड़ता है तो उनको भी तुरंत इससे मदद मिल सकती है। इसके साथ में भी हम देख सकते हैं कि हर एक हिंदू के घर में स्वयं की रक्षा हेतु घर में जितने भी हिंदू हैं तो उतनी संख्या में कम से कम एक लाठी तो होनी ही चाहिए कि जिसके कारण वो स्वयं की रक्षा कर सके। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं तो अभी टेक्नोलॉजी के समय में कुछ ऐप्स ऐसे बनाए हैं कि जिसके माध्यम से हमें हिंदुओं को कोई भी आपदा की स्थिति हो तो हम उस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे प्रथम है SOS ऐप, ऐसे करके एक ऐप है। तो ये ऐप का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो ये हमने हमारे मोबाइल में भी डाउनलोड करना है। इसके साथ ही हम जिस क्षेत्र में ये सिस्टम बनाना चाहते हैं तो उनको भी हम ये ऐप जो है तो वो डाउनलोड करने के लिए बोल सकते हैं। यह आपातकालीन स्थिति में उपयोग किया जाने वाला एक फ़ोन सिस्टम है। ये डाउनलोड करने के बाद बीच में जो आपको पावर बटन दिखाई देगा तो वो पावर बटन के माध्यम से ये स्वचालित रूप से चालू हो जाता है। और कौन सी भी आपातकालीन स्थिति में अगर ये पावर बटन हम 3 बार दबाते हैं तो उससे उस SMS के माध्यम से जितनी भी आपातकालीन संपर्क यंत्रणा रहती है तो उन तक मैसेज पहुंच पाता है। और SMS के माध्यम से हमारा लोकेशन जो है तो वो लोकेशन ट्रैक हो सकता है। तो ऐसे जो ऐप है तो ऐसे ऐप हम अपने मोबाइल में अवश्य डाउनलोड करके रख सकते हैं। हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनके पास में अगर इस तरह के मोबाइल है तो उसमें भी हम ये ऐप डाउनलोड करके रख सकते हैं। इसके साथ में भी I am safe करके भी एक ऐप है तो उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर हमें संपर्क यंत्रणा बनानी है तो उसका अगला एक स्तर होगा, वो है प्रशिक्षण। क्योंकि कोई भी स्थिति हो तो उसको अगर हमें सामना करना पड़ना है तो हमें स्वयं से ही प्रशिक्षित होना चाहिए। जैसे हमारे महिलाएं हैं, युवक हैं, उनको हमें स्वरक्षा के लिए प्रशिक्षित करना पड़ेगा। उसके साथ ही जैसे फर्स्ट एड ट्रेनिंग है या अग्निशमन ट्रेनिंग है, कराटे है, लाठी काठी है, नान चाकू है, ऐसे जो कानूनी दायरे में आते हैं ऐसे सभी का प्रशिक्षण हमें हर एक हिंदू को देना होगा। हमारी हर महिला को हमें इस तरह से प्रशिक्षित करना होगा। इसके साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज जी के काल में जो दिया जाता था वो युद्ध का प्रशिक्षण भी अपने यहाँ पर देने के लिए हम ऐसे वर्गों का आयोजन वहाँ पर कर सकते हैं। अभी जो महत्वपूर्ण विषय हम देख रहे हैं, इसमें जो बात हुई थी कि हिंदुओं की इकोसिस्टम हमें बनानी है, तो ये इकोसिस्टम हमें जो बनानी है तो वो उसकी आवश्यकता क्या है और उसको हम किस तरह से प्रस्थापित कर सकते हैं। तो ये जो इकोसिस्टम है वो शारीरिक, बौद्धिक, न्यायिक तथा कभी कभी आर्थिक रूप में भी इसकी आवश्यकता हमें पड़ सकती है। तो ये जो इकोसिस्टम है ये पूरी तरह से इन सभी सूत्रों को हम सहायता कर पाएंगे, इन सभी सूत्रों के माध्यम से। तो इस प्रकार से हमें ये सिस्टम बनानी होगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह जो सिस्टम हम बनाएंगे तो वो किसको सहायता करेगी। तो ये सामाजिक सहायता के लिए रहेगी, ये राष्ट्रीय रक्षा के लिए रहेगी, इसके साथ में ही धार्मिक सुरक्षा के लिए यह इकोसिस्टम होना आवश्यक है, ना कि किसी वैयक्तिक आयोजन के लिए सहायता ये सिस्टम प्रदान करेगी। तो ये इसमें महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान में लेनी है। अगर हम प्रधानता से हम जिस क्षेत्र से आते हैं वो जिला स्तर का हो, तहसील हो या कोई ग्राम हो, तो वहाँ पर जितने भी हिंदुत्वनिष्ठ संगठन है, हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता है या अधिवक्ता रहेंगे, पत्रकार रहेंगे, कोई बुद्धिजीवी रहेंगे, लेखक रहेंगे, उद्योजक रहेंगे, तो ऐसे जितने भी जो अलग अलग क्षेत्र से हिंदू है तो उनकी हमें एक सूची बनाकर उनको हमें संपर्क में रखना होगा। तभी हमें ये इकोसिस्टम हम बना सकते हैं, उसको आगे चला सकते हैं। तो इसके लिए पहला स्तर रहेगा कि हम इनकी सूची बनाएं। दूसरे स्तर पर इनको हम कांटेक्ट में रहे, क्योंकि बार बार अगर हम कांटेक्ट करते हैं तो ही ये सिस्टम कार्यान्वित होगी। तो उस प्रकार से समय समय पर इन सबके संपर्क में रहना आवश्यक होगा। और आगे जाकर ये योजना किस प्रकार से ये सिस्टम कार्य करेगी तो उसकी योजना भी हमें बनानी पड़ेगी। तो ये अगर हम बनाते हैं तो ही इस हिंदू इकोसिस्टम का हमें आगे जाकर लाभ होगा। अभी हम सोचेंगे कि ये इकोसिस्टम तो हमें बनानी है, तो इसका केंद्र बिंदु कहाँ पर होना चाहिए, ये किस माध्यम से हमें किस माध्यम में या कहाँ पर हमें ये बना सकते हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जैसे हम अन्यों के बारे में भी देखते हैं कि कोई संदेश धर्मांधों के पहुँचाना रहेगा तो किस माध्यम से पहुँचाते हैं हम सबको पता है। तो हमारे लिए भी जो हमारा ऊर्जा का स्रोत है वो हमारे मंदिर है। तो मंदिर ही हमारे सिस्टम का एक केंद्र बिंदु हो सकता है, या हमारे संपर्क यंत्रणा का केंद्र बिंदु हम हमारे मंदिरों को बना सकते हैं। मंदिरों में बैठकर इस तरह की योजना भी हम कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से हमारे क्षेत्र में जितने भी छोटे बड़े मंदिर हैं तो उसको हम केंद्र बिंदु रखकर हमारी ये जो सिस्टम है तो उसके माध्यम से प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि मंदिरों में सबसे ज़्यादा हिंदू एकत्रित आते हैं। तो ये हमारे इकोसिस्टम का केंद्र बिंदु हो सकता है। बंधुओं, आने वाले जो आपातकाल है या अभी का जो आपातकाल है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हमें जो ध्यान में रखनी है कि हमें किसी के भी ऊपर निर्भर नहीं रहना है कि कौन सी भी आपदा के लिए हमारी सहायता के लिए कोई तो आएगा। हमें स्वयं को ही उसके लिए सिद्ध करना है। हमारे क्षेत्र के हिंदुओं की रक्षा का दायित्व हमारा ही है, ना कि कोई शासक प्रशासन वाला कोई आएगा, कोई पुलिस आएंगी। तो इसके ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना है। हमें स्वयं ही अपनी आत्मरक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए, हमारी धर्म की रक्षा के लिए सिद्ध होना पड़ेगा। बंधुओं, अंत में मैं यही आह्वान करना चाहूँगी कि इस प्रकार से और भी कुछ सूत्र आपके भी ध्यान में आए होंगे कि किस तरह से ये आपातकालीन यंत्रणा हम कार्यान्वित कर सकते हैं, प्रभावी रूप से कार्यान्वित कर सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो सूत्र है तो बाद में आप हमें भी बताइए, तो इसका हमें भी अवश्य लाभ होगा। अंत में यही आह्वान इस विषय के माध्यम से करना चाहती हूँ कि हमारी हिंदुओं की जो परंपरा है
तो वो शौर्य की है, वीरता की है और उच्चतम संपर्क यंत्रणा रखकर शत्रु के ऊपर किस तरह से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारी परंपरा है। और यही परंपरा का जो खून है वो आज हम सभी के लहू में दौड़ रहा है। तो हमें यह अभी देखना होगा कि हम सभी इस तरह की ये संपर्क यंत्रणा हर एक हिंदू तक प्रस्थापित करें कि अभी आने वाले काल में ऐसी कोई भी आपदा हमारे ऊपर ना आते हुए हमारे शत्रुओं के ऊपर आए और हम हिंदुओं के आधार स्तंभ बने। इस तरह से हमें संपर्क यंत्रणा प्रस्थापित करनी है। और इस माध्यम से हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अभी तो ये आपातकालीन संपर्क यंत्रणा है, लेकिन यही यंत्रणा आगे चलकर हिंदू राष्ट्र की संपर्क यंत्रणा भी बने, इस दृष्टि से हम सभी प्रयत्न करेंगे। तो ऐसी यंत्रणा बनाने के लिए माँ भगवती हम सबको बल प्रदान करे, ऐसी मैं उनके चरणों में प्रार्थना करती हूँ और मेरे वाणी को श्री गुरु चरणों में विराम देती हूँ। हिंदुओं का इकोसिस्टम प्रभावी रूप से कैसे करना है, इसके विषय में प्रियंका जी ने हमें बताया, हम उनके आभारी हैं। बंधुओं, आज का ये जो सत्र हुआ उसमें हमें ध्यान में आया कि जब भारतीय नारी की शक्ति जागृत होती है तो वो फॉल्स नैरेटिव करने वालों का मुंह बंद कर सकती है, वो लाल सलाम को अलविदा भी कर सकती है, वो गज़वा-ए हिंद का चुनौती दे सकती है और संकट काल में हिंदुओं का रक्षण भी कर सकती है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना में नारी शक्ति ही अग्रगण्य रहेगी। ऐसी वीरांगनाओं को हमारा प्रणाम है।